Hello everyone and welcome back to the channel. I hope you all are doing great. In today's video, we're going to talk about IIT Roorkee's PhD admission for the Jan 2026 intake. Before moving ahead, do subscribe to our channel, press the bell icon button and like our video so that you don't miss any update regarding PhD and research opportunities. So let's look at IIT Roorkee's PhD brochure. So as you can see here, there are two options for you that says information brochure and apply online, which is live now. So let's look at the brochure first. So the first thing here that you need to understand is the timeline. So the applications were opened. I'll show it to you here. So the applications were opened from September 24, 5 p.m. and the last date of submitting the form is going to be October 31, 5 p.m. सितंबर 24 को आपकी जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है. अक्टूबर 31 तक 5 बजे तक जो है आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो. जनवरी 8 को आपका डेट ऑफ एकेडमिक रजिस्ट्रेशन है. आपको कैंपस में जाके रजिस्टर करना होगा और जनवरी 12 से आपकी जो क्लासेस है वो कमेंस हो जाएंगी. नाउ लेट्स लुक एट व्हाट इज़ द कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि सारे डिपार्टमेंट्स का एक कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. उसके अलावा हर डिपार्टमेंट का एक अपना स्पेसिफिक क्राइटेरिया या मिनिमम एलिजिबिलिटी भी हो सकती है. तो वो भी आपको चेक करना होगा, नॉट जस्ट फिलिंग दिस क्राइटेरिया. इसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा ये क्राइटेरिया मेरा मीट हो रहा है तो मेरे को डिपार्टमेंट में अप्लाई कर देना चाहिए. आपको उसके बाद ये भी देखना पड़ेगा कि जो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स के क्राइटेरियाज हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम्स इन डिफरेंट डिपार्टमेंट सेंटर्स और स्कूल. तो आपको यहाँ से भी एक बार क्रॉस चेक करना है. सो से इफ़ यूर अप्लाइंग टू डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर तो आपको पहले यहाँ से एलिजिबिलिटी चेक करनी है अपनी जो CMEC है विच इज़ अ कॉमन मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. उसके बाद आपको यहाँ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का भी चेक करना है जैसे आप बाकी IITs के लिए भी करते हैं. सो इफ़ यू टेक एन एग्जाम्पल हियर, इफ़ यू लुक एट डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, MA और इक्विवेलेंट डिग्री आपकी यहाँ पे चलेगी विच इज़ मास्टर्स इन साइंसेज, ग्रेजुएट डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी विद 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड जो है वो रिसर्च एरियाज़ में आपका कंसिस्टेंट एकेडमिक बैकग्राउंड में और स्पेशल इंटरेस्ट में अगर शो हो रहा है तो यहाँ पे जो है वो आपको ले सकते हैं. So similarly, for every department you have to check. For Department of Management Studies you have a BE or BTech or equivalent ME MTech और equivalent qualification MSc MA या MCOM आपके पास हो सकता है या आपके पास MBA हो सकता है. So ये तो आपका पर डिपार्टमेंट क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दैट इज़ गिवन टू यू हियर. ये इसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं. आपको ये देखना ज़रूरी है कि दो कैंपसेस में यहाँ रिक्रूटमेंट होता है, एक रुड़की कैंपस और एक सहारनपुर कैंपस. तो आप जिस डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाह रहे हो आपको देखना होगा कि कौन सा कैंपस उसका रिक्रूटमेंट कर रहा है. सो फॉर सहारनपुर कैंपस वी हैव डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स, साइंटिफिक कंप्यूटिंग, पेपर टेक्नोलॉजी, पॉलीमर इंजीनियरिंग एंड दैट इज़ ऑल. और इसके अलावा जो थर्ड कैंपस है वो आई थिंक इट इज़ इन उत्तर प्रदेश, तो वो एक एक्सटेंशन ऑफिस है उनका, तो वहाँ एज सच जो है वो PhD के रिक्रूटमेंट्स नहीं होते. ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट यू कैन सी अबाउट द डिपार्टमेंट क्राइटेरिया. उसके बाद आपके पास यहाँ पे एडमिशन की कुछ कैटेगरीज हैं. सो द फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर है अगर आप इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप यहाँ पे कर रहे हो, फुल टाइम PhD कर रहे हो, सो दैट्स गोइंग टू बी कॉल्ड एन FTRS. उसके बाद अगर आप एक्सटर्नली फंडेड हो कहीं किसी भी इंस्टीट्यूट से जैसे कि UGC, CSIR, DST, ICMR, DBT, तो आप EFRS से फिल करोगे. ठीक है. आफ्टर दिस यू कैन ऑल्सो सी कि अगर आप प्रोजेक्ट फंडेड हो, मतलब आप किसी प्रोजेक्ट में ज्वाइन कर रहे हो, तो आपको उस कैटेगरी को क्लिक करना होगा और वो यहाँ पे आपका जो कैटेगरी है वो बन जाएगा. टोटल ड्यूरेशन आपकी प्रोजेक्ट की एटलीस्ट 2 years होना चाहिए और एटलीस्ट 1 साल उसमें बचा होना चाहिए जब आप इस PhD एडमिशन को फिल कर रहे हो. उसके बाद इन सर्विस एक्सटर्नल रिसर्च स्कॉलर्स एट द टाइम ऑफ एकेडमिक रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट शुड हैव एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 2 years इन अ गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या PSUs में आपके पास जो है वो आपके पास एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए. ठीक है. उसके बाद पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर्स हैं. अगर आप इन सर्विस इंटरनल रिसर्च स्कॉलर हो तो आप PISIRS से भरेंगे. अगर आप इन सर्विस एक्सटर्नल आप कहीं और पे यहाँ पे जॉब कर रहे हो विच इज़ 100 किलोमीटर ऑफ IIT रुड़की, देन यू आर गोइंग टू अप्लाई टू दिस कैटेगरी PISERS. सो यहाँ पे डिफरेंट तरीके की आपको कैटेगरीज दी हुई हैं. उसके अलावा वन इज़ द गोल्डन गर्ल स्कीम, आपने सुना होगा इसके बारे में. जिनका भी फर्स्ट रैंक होल्डर गोल्ड मेडलिस्ट हो रही हैं फीमेल कैंडिडेट्स इन क्वालिफाइंग डिग्री फ्रॉम एन IIT या इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी जो टॉप 50 रैंक्स में आता है NIRF के इन द लास्ट रिसेंट ईयर जो है, तब आपको इसमें आप अप्लाई कर सकते हो फ्रॉम द गोल्डन गर्ल स्कीम.
ठीक है। सो सिमिलरली अदर स्कीम्स आर ऑल्सो गिवन टू यू हियर। शकुंतला है, फिर आपके पास मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद IIT रुड़की है, आप इसको यहाँ पे पढ़ सकते हो। देन दीज आर सम स्पेशल अवार्ड्स दैट दे गिव। देन यू हैव प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप, यू हैव TCS रिसर्च फेलोशिप एंड अदर प्रोग्राम्स, यू कैन रीड अबाउट दैट हियर। कोर्स फी स्ट्रक्चर आपको देखना है तो आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। देन लेट्स लुक एट व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड। आपकी UG PG का मार्कशीट चाहिए होगा, डिग्री चाहिए होगा, 10th का सर्टिफिकेट मार्कशीट चाहिए, अगर आपके पास कोई कैटेगरी है तो उसका सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, सिग्नेचर, कलर फोटोग्राफ चाहिए, गेट, नेट या वैलिड JRF जैसा भी आपके पास फेलोशिप है उनका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, और NOC होना चाहिए अगर आप वर्किंग इंडिविजुअल हो। सो ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू हियर। उसके बाद लेट्स लुक एट द एप्लीकेशन फ़ी। So the fee amount here is general EWS और OBC NCL का is 500, for SC ST PWD it is 250। ठीक है, ये इन्होंने आपको यहाँ पे बता दिया है। उसके बाद अगर आपके पास कोई भी ऐसी क्वेरी है जो डिपार्टमेंट स्पेसिफिक है, सो यू कैन अप्रोच द डिपार्टमेंट डायरेक्टली, दैट इज़ व्हाट दे आर सेइंग। एंड एक चीज़ यहाँ पे मैं और बताना चाहूँगी जो आपका ये है CMEC विच इज़ द कॉमन मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर PhD एडमिशन। यहाँ पे एप्लीकेंट्स विद मास्टर्स डिग्री, उनके पास जनरल EWS OBC कैटेगरी के पास एटलीस्ट 6 और 10 पॉइंट स्केल होना चाहिए, और उनके पास नेशनल लेवल जो टेस्ट है वो गेट, CED, JEST, UGC नेट, CSIR नेट, आपका इंक्लूडिंग लेक्चरशिप PhD ओनली भी यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ़ यू हैव अ PhD ओनली और यू हैव नेट और यू हैव JRF और यू हैव गेट, तो आप यहाँ पे अप्लाई डेफिनेटली कर सकते हो। सो दिस इज़ अ गुड थिंग।